पांडे जी सनातन वाणी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रणेता प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद की वंदना करते हुए गीता पाठ की कड़ी में अभी तक हमने 9 श्लोकों की चर्चा किया, पाठ किया। आज 10वां, 11वां, 12वां श्लोक की चर्चा होगी, पाठ होगा। तो 10वां श्लोक की चर्चा सबसे पहले होगी। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय। ये दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि हे आचार्य जी, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, किसी के द्वारा जीती नहीं जा सकती। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। भीम जिसकी रक्षा कर रहे हैं, उस सेना को बड़ी आसानी से जीता जा सकता है, ऐसा दुर्योधन ने आचार्य द्रोणाचार्य से कहा। ये 10वां श्लोक समाप्त हुआ। अब 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। ये 11वां श्लोक समाप्त हुआ। 12वां श्लोक। तस्य संजन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध, सबसे वृद्ध, वयोवृद्ध, बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की तरह दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। जब दुर्योधन ने अपनी सेना की बड़ी प्रशंसा किया, बड़े बड़े वीरों की प्रशंसा किया, खास तौर से उस महावीर जो बिल्कुल अजेय है, जिनका नाम भीष्म पितामह है, जिन पितामह ने अपने गुरु परशुराम को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। समूचे विश्व में उनके जोड़ का कोई योद्धा था ही नहीं, तो उनके आगे भला ये पांडवों की सेना कैसे टिकेगी। इस पर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न था, और दुर्योधन के हर्ष को और बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह ने सिंहनाद की तरह बहुत ही घनघोर शंख बजाया, ताकि दुर्योधन का हर्ष जो है, आनंद और बढ़ जाए। जबकि दुर्योधन का जो ये हर्ष है, ये हमेशा के लिए नहीं, क्षणिक है। दुर्योधन अन्याय के साथ चल रहा था, अन्यायी था, पाप करता था, पापी था, इसलिए उसका हर्ष ज्यादा समय तो रहने वाला नहीं है। लेकिन पाप करने वाले अन्यायी को ये सब जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो पुण्य है, ये मालूम कहां होता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेशित गीता पाठ का ये 12वां श्लोक समाप्त हुआ। आप सभी लोग प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करते रहेंगे तो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में समाहित होकर सबकी रक्षा करेंगे, सबका भला करेंगे। तो ये हमारा चैनल आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। कृष्णं वंदे जगत गुरु।